फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स की लूटमार जारी। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर्स ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। जुर्माने अदा न करके एफडीए को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। एफडीए अफसरान ने भी वसूली जरूरी न समझी। गवर्निंग बॉडी की इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर की लूट मार जारी है। नवाब सिटी और पाइन गार्डन हाउसिंग के बड़े स्कैंडल सामने आ गए, जहां डेवलपर ने गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम करवाए। सरगोदा रोड पर वाकया नवाब सिटी और जड़ावाला रोड पर वाकया पाइन गार्डन की मंजूरी के मामले की इंक्वायरी की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि पाइन गार्डन इंतजामिया ने बगैर मंजूरी लिए गैर कानूनी डेवलपमेंट की। 2019 में पाइन गार्डन इंतजामिया पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाइन गार्डन इंतजामिया ने गैर कानूनी डेवलपमेंट करने पर आयद शुदा जुर्माना अदा भी नहीं किया, जबकि नैब के भेजे गए नोटिस का जवाब भी न दिया गया। दूसरी जानब नवाब सिटी को भी गैर कानूनी डेवलपमेंट चार्जेस की वसूली के बगैर मंजूरी दी गई। गवर्निंग बॉडी की निशानदही पर भी चार्जेस वसूल किए गए, मगर जुर्माना आयद न किया गया। जबकि नवाब सिटी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए आए नैब के खत का कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन PHA वारिस अजीज की सरबराही में बनाएगी 5 रुकनी कमेटी ने बांडा फोड़ दिया। इंक्वायरी कमेटी में माजिद हुसैन डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजमेंट शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद की वैल्यू एडिशन सिटी को सिक्योरिटी के खतरात। 250 एकड़ रकबे पर मुहित इंडस्ट्री की हिफाजत के लिए गिनती के चंद गार्ड्स, जबकि सफाई के लिए सिर्फ एक स्वीपर तैनात। वैल्यू एडिशन सिटी के मेंबरान की सदर चैम्बर आतिफ मुनीर से मुलाकात में शिकवे। कहा, हमारी इंडस्ट्री का मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया हिस्सा है, इसके बावजूद इंडस्ट्रियल जोन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया सिटी के मिसाइल खत्म न किए जा सके। वैल्यू एडिशन सिटी के मेंबरान ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर से मुलाकात की और इंडस्ट्रियल जोन की बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की शिकायत की। इनका कहना था कि 250 एकड़ पर कायम वैल्यू एडिशन सिटी के लिए महज एक स्वीपर है, जबकि चंद एक सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे इंडस्ट्रियल जोन पर तैनात हैं। जो एरिया है इसमें 28 सिक्योरिटी गार्ड्स इन्होंने हमें दिए हुए थे और उसमें से अब सिर्फ 10 रह गए। सदर आतिफ मुनीर ने यकीन दहानी करवाई कि वो फेडमिक से तमाम मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल करवाएंगे, ताकि इंडस्ट्री को तमाम तर सहूलियात के साथ चलाया जा सके। सीवरेज के मसाइल हैं, उनके गार्बेज के मसाइल हैं, उनकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, जहाँ से चार दीवारी के मसाइल हैं और वहाँ पर उनकी वापडा और सुई गैस के मसाइल हैं। ये तमाम मसाइल उनके वहाँ पर हमने सुने हैं और उनको इंशाल्लाह चेयरमैन और बोर्ड में लेकर जाया जाएगा और उन मसाइल को बोर्ड में उनको हल करवाया जाए। मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के लिए इंडस्ट्री जोन्स के मसाइल हल होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फ्रॉडियों ने शहरियों से रकम बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए रकूम निकलवाई जाने लगी। फ्रॉडिये शहरियों से रकम बटोरने के नए तरीके इस्तेमाल करने लगे। टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड मंजूरी के बोगस मैसेजेस मिलने लगे। मैसेज का ऑनलाइन लिंक खोलने पर शहरियों के बैंक अकाउंट से धोखेधड़ी के जरिए रकूम निकलवा ली जाती है। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर FPR आसफ रफीक का कहना है, रिफंड की मंजूरी या अदायगी के लिए टैक्स गुजार की सिम पर मैसेज नहीं किया जाता। रिफंड की मालूमात हमेशा ऑनलाइन पोर्टल IRIS में दी जाती है। शहरी ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई हरगिज न करें। हमारा सॉफ्टवेयर है IRIS, सारी कम्युनिकेशन उसके जरिए होती है और उसमें सिर्फ आपको मैसेज क्या आएगा कि आपके IRIS अकाउंट में एक नई ट्रांजैक्शन हुई है। ये कभी मैसेज नहीं आएगा कि आपको इतने पैसे रिफंड हो गए हैं, ये हो गए हैं। FBR हुकाम का कहना है, फ्रॉडियों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अजमेर अजमत, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में PTI रहनुमा चौधरी अशफाक के आबाई गांव में गैस नापैद। जदीद तरीन दौर में भी चक नंबर 394 जाजा में लकड़ियां सुलगाई जाने लगी। मकीन सरापा एहतजाज बन गए, कहा 4 माह से गैस नहीं आ रही। नंबर 394 जाजा के रहायशी गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मर्दो खवातीन ने बताया 4 माह से सुई गैस की शक्ल नहीं देखी, खाना पकाना मुश्किल हो गया, महंगी लकड़ियां खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इशफाक अहमद का आबाई घर भी इसी इलाके में है, लेकिन अवामी परेशानी का अजाला न हो सका। सुई गैस के दफ्तर गए, बाकी भी सारे हेल्पलाइन से भी वो कंप्लेन करते हैं, मुतमिन कर देंगे ठीक है जी आ जाएंगे जी, 1-2 दिन लगणगे, आउंदे कोई नहीं। 6 महीने तो गैस है नहीं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, चूल्हे बंद है,
लकड़ियां जला जला के सत्यानाश हो गया है। हमारे घर से भी लकड़ियां खत्म हो गई है, अब हम खेतों से भी बाले नहीं मिल रहे, अब हम लोग कहाँ जाएं? अहले इलाका कहते हैं सुई गैस की बंदिश के बायस बच्चे भूखे रहते हैं, खाना होटल से मंगवाने पर मजबूर हैं। महकमा सुई गैस को अदित बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने हो गए बिल्कुल ही नहीं आउन दिया। हाँ तो इतने चेक करके गए तो मुड़ के आए नहीं हो। 4 महीने हो गए बिल्कुल गैस बंद, चुੱਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਲਣਾ ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਰੋਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਦੇ ਆ शाम सुबह शाम। मकीन गैस न आने के बावजूद भारी बिल बाकायदगी से अदा करने पर मजबूर है। अहले इलाका ने मुतलका हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अब महकमा सुई गैस का जिक्र करें। महकमा सुई गैस ने सखावत में हातिम ताई को भी पीछे छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मीटर रीडर्स के ओवरटाइम की मजदूरी में 50 पैसे फी मीटर इजाफा कर दिया। ओवरटाइम के दौरान रीडिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मीटर रीडर्स को 5.5 रुपए फी कनेक्शन अदायगी होगी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। इससे कबल मीटर रीडर्स को ओवरटाइम के दौरान काम करने पर 5 रुपए फी मीटर मुआवजा मिलता है। मुलाजमीन की जानिब से मुआवजे में इजाफे का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था, तहम महंगाई के बेकाबू दौर में मामूली इजाफे ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मायूसी में इजाफा कर दिया है। नर्सिंग कॉलेज का PC1 फाइलों में दब गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्कूल को 5 साल कबल कॉलेज का दर्जा मिला। पहले सेमेस्टर में 100 नर्सें ज़ेरे तालीम थीं। टीचिंग स्टाफ, मशीनरी और इमारत के लिए 201 मिलियन की ग्रांट कॉपी PC1 ताहाल मंजूर न हुआ। लैब की सहूलत न होने से नर्सों को बेहतर तालीम में मुश्किलात। कॉलेजेस सरबराहान को 17 फरवरी को खाली सीटें नोटिस बोर्ड्स पर आवेजा करने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार 21 और 22 फरवरी को अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यू 7 और 8 मार्च को होंगे। कामयाब CTIs को 45,000 रुपए माहाना एजाजिया मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्टें 17 मार्च को कॉलेजेस में आवेजा की जाएंगी। कॉलेज टीचर इंटर्नीज में 5% अकलियती और 3% माजूर अफराद का कोटा भी रखा गया है। दूसरी जानिब इम्तिहानी तरीक़ेकार में तब्दीली के खिलाफ फैसलाबाद के तलबा सड़कों पर आ गए। GC यूनिवर्सिटी से अलहा कॉलेजेस के तलबा का चुनाव चौक में एहतजाज हुआ। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज समेत दीगर कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन का पेपर मार्किंग और पेपर सेटिंग कॉलेजेस की सतह तक रखने और पेपर्स के दरमियान छुट्टियां देने का मुतालबा। पंजाब मेडिकल कॉलेज में वाक़े नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज का दर्जा मिले 5 साल हो गए। पहले सेमेस्टर के लिए नर्सों की क्लासें भी शुरू कर दी गईं, मगर टीचिंग स्टाफ, मशीनरी और इमारत के लिए 201 मिलियन की ग्रांट से मुतल्लक भिजवाया गया PC1 ताहाल मंजूर नहीं हो सका, जिसके सबब नर्सों की बेहतर तालीम का मयार मुश्किलात से दो चार है। क्योंकि कॉलेज में लैब की सहूलत नहीं। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज कुलसूम अख्तर कहती हैं, नर्सों को पंजाब मेडिकल कॉलेज भिजवाया जाता है क्योंकि उनसे इल्हाक हुआ है। मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, उसमें है थोड़ा सा इशू है। हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारी स्किल लैब अभी हमारी प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई, और बायोकेमिस्ट्री लैब है, माइक्रो लैब है, ये नहीं हमारी, लेकिन हम कॉलेज से अलहाक है हमारा, वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं और वहाँ पे कर रही हैं प्रैक्टिकल। कॉलेज प्रिंसिपल कुलसूम अख्तर ने मजीद कहा, हुकूमत को नर्सिंग कॉलेज से मुतल्लक PC1 भिजवाया हुआ है। कोरोना के सबब तुसी मंसूबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीद है PC1 मंजूर होते ही तुसी मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें तो मिलियंस हैं, काफ़ी बड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। असल में ये कोविड जो आ गया ना, इसकी वजह से सारे मसले ख़राब हुए हैं। स्टूडेंट भी इसीलिए नहीं, हमारी तो ये अब 3rd बैच आ जाना था इसका जेनेरिक का। नर्सिंग कॉलेज के पहले सेमेस्टर में 100 नर्सें तालीम हासिल कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू। फैसलाबाद में पहली मर्तबा फसले रबी की कंप्यूटराइज गर्दावरी होगी। पटवारी हर खसरा पर जाकर गर्दावरी के पाबंद होंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई और अब फैसलाबाद में पहली मर्तबा फसल रबी की कंप्यूटराइज गुर्दावरी होगी। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक फसल रबी की कंप्यूटराइज गुर्दावरी 21 फरवरी से शुरू होगी। पटवारी हर खसरा जाकर गुर्दावरी करेंगे, जिससे मालिकान और मुजारियान के अराजी के हकूक महफूज रखने में मदद मिलेगी और मुकदमाबाजी कम करने में मदद मिलेगी।
डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए गए। काम मोबाइल ऐप के जरिए शुरू होगा। हेड ऑफिस में जायजा लेना मुमकिन हो सकेगा। ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। हिदायत के मुताबिक काम न करने वाले पटवारी पीडा एक्ट की जद में आएंगे। कंप्यूटर गिरदावरी से देही इलाकों में होने वाली तामीरात का अंदराज भी होगा। मिसमार की गई जगहों का डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। मार्केट रेट के मुताबिक जमीन की कीमत निकाली जाएगी और फसलात की काश्त नोट होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। अब आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के देही मराकज़ माल फ़आल कर दिए गए। शहरियों को मुकामी हुकूमतों और रेवेन्यू से मुताल्लिक़ खिदमात मुयस्सर होंगी। फर्द बराए रिकॉर्ड जमानत और बई भी हासिल हो सकेगी। मरकज़ माल पर इंतकालात का इंदराज हो सकेगा। लाल किताब में मुकम्मल कवायद का इंदराज होगा। चालान दाखिला बराए वसूली सरकार हो सकेगी। डीसी रेट्स भी आवेजा होंगे। हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक हुकाम को आगाह करना होगा। डिजिटल गिरदावरी का रिकॉर्ड भी दस्तयाब होगा। जन्म पर्ची और दीगर खिदमात मैसर होंगी। क्राइम मीटिंग के हवाले से आपको बताएं, आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद की सरबराही में पुलिस लाइंस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सीपीओ गुलाम बशीर मैकिन समेत तमाम पुलिस अफसरान ने शिरकत की। आरपीओ इमरान महमूद की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग में सीपीओ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, एसपी जड़ावाला इर्तिजा कुमैल, एसपी सदर अब्दुल लतीफ और डीएसपीज ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में पुलिस को दरपेश मसाइल और क्राइम रिकॉर्ड की तकमील के तमाम उमूर ज़ेर बहस लाए गए, जबकि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की गई। आरपीओ इमरान महमूद ने पुलिस अफसरान को संगीन नौयत के मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सरप्राइज विजिट अमल में लाने के अहकाम दिए। बताएं, चनियोट में इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई नई हल्का बंदियां जारी कर दी। शहर के 49 वार्ड कम होकर 24 नेबरहुड काउंसिल्स बन गई। चनियोट में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। 4,852 नफूस पर मुश्तमिल शहरी हदूद में अब 24 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। जिला काउंसिल में 48 विलेज काउंसिल होंगी। नेबरहुड काउंसिल में 17,000 से 22,000 आबादी शामिल की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात 25 फरवरी तक मौसूल होंगे। हतमी फहरिस्त 22 मार्च को जारी होगी। दूसरी जानिब जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए शेख महमूद याकूब की स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात में शेख याकूब ने आइंदा बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों को लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा, अब्दुल हनान शेख, शेख मोहम्मद उस्मान और एडवोकेट तौकीर खान बलोच भी शरीक थे। साबिक एमपीए शेख मोहम्मद याकूब का कहना था, जंग को मुस्लिम लीग काफ का गढ़ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एफडीए फैसलाबाद की सीबीए यूनियन में दरारें पड़ गईं। एफडीए की सीबीए यूनियन से जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन और नायब सदर की अलहदगी। अहदेदारों ने इनकलाबी वर्कर यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली। नए शरीक होने वाले अहदेदारों को वेलकम करते हुए फूलों के हार पहनाए गए। इनकलाबी वर्कर यूनियन के सदर सदाकत बलोच और सरप्रस्त आला राय आसिफ भी इस मौके पर मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद मुदीब, चेयरमैन असलम गुज्जर ने शमूलियत इख्तियार की। सीनियर नायब सदर सनाउल्लाह और फाइनेंस सेक्रेटरी मियां रजाक ने भी इनकलाबी वर्कर यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके यूनियन के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। मरहूम साबिक वफाकी वजीर मुश्ताक चीमा के साले सवाब के लिए ड्राई पोर्ट पर ताज़ियती रेफरेंस, खिदमात को सराहा, खुसूसी दुआएं की। ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौका पर चेयरमैन ड्राई पोर्ट मुजम्मिल सुल्तान, जनाब लिमिटेड के सीईओ मियां मोहम्मद लतीफ, फहीम शाह, शराज सिद्दीक, जनरल मैनेजर ड्राई पोर्ट खुरम जहांगीर शरीक हुए। उनके अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन जुनेद बांड और क्लियरिंग एजेंट भी मौजूद थे। ताज़ियती रेफरेंस में कस्टम कलेक्टर सादिया मुनीब, एडिशनल कलेक्टर नुमान काशिफ और ट्रांसपोर्टर समेत ड्राई पोर्ट का स्टाफ भी मौजूद था। ड्राई पोर्ट के चेयरमैन मुजम्मिल सुल्तान ने शहर की बेहतरी के लिए मुश्ताक चीमा की खिदमत को सराहा। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद का मुनफरिद एजाज। फैसलाबाद की रिहायशी 5 बहनें पेंटिंग्स बनाने में पांचों की पांचों माहिर। ऐसी पेंटिंग्स बनाती हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। की पेंटिंग्स की स्टोरी आर्ट स्टूडियो में नुमाइश जारी। मजीद जानते हैं हाशिर वरैद से। जी हाशिर, बताइएगा।
फैसला आबाद की रिहायशी 5 बहनें पेंटिंग बनाने में अपना सानी नहीं रखती। स्टोरिया आर्ट स्टूडियो डी ग्राउंड में लेक्चरर ज़रई यूनिवर्सिटी शोबा फाइन आर्ट किरण खालिद और इनकी 4 बहनों बुशरा खालिद, ईमान खालिद, मानूर खालिद और रीना खालिद के फनपारों की नुमाइश जारी। इस मौका पर किरण खालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए जिंदगी में पेंटिंग के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को बयान किया है। पहले स्टडीज की मैंने यहाँ से, फिर लाहौर से, फिर यहाँ पे आके जॉब की, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। इस मौका पर किरण खालिद की दीगर बहनों ने भी अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बड़ा इंशाल्लाह इसको मजीद हम कंटिन्यू करेंगे। इतना भी मैं मतलब काम किया है वो सारा कुछ इनकी वजह से ही मैंने सीखा है सब कुछ। बेटियों की पेंटिंग नुमाइश देखने के लिए किरण खालिद के वालिदैन भी पहुंचे। इस मौका पर वालिदैन की खुशी काबिल रिश्क थी। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया। 5 बेटियों का काम है। पहले खाली किरण का मैंने देखती रही हूँ, बहुत जगह एग्जीबिशन हुई, और रीना की तो वो भी बहुत अच्छी होती थी। तो ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइम सबने इकट्ठा किया है। तो मकाम पे पहुंच गई है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और इनको तरक्की। इस मौका पर मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने स्टोरिया आर्ट स्टूडियो का रुख किया। शहरी 5 बहनों के फनपारे देखकर दाद दिए बगैर न रह सके। आर्ट को लेके एक फैमिली में इतने ज्यादा आर्टिस्ट, 5 बहनें इकट्ठी होना और वो भी आर्टिस्ट होना एक बड़ी बात थी। तो मेरा दिल था कि फिर इनका शो किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि जो आने वाले आर्टिस्ट हैं या जो पढ़ रहे हैं आर्ट को, उनको एक मोटिवेशन मिले। टीचिंग और दूसरे शोबाजात से वाबस्ता बहनों की पेंटिंग ने यह साबित किया है कि शौक का कोई मोल नहीं। कैमरामैन रहमान के साथ हाशिर उड़ाइश, सिटी 41, फैसलाबाद। ताया नजीर विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच इकबाल स्टेडियम में खेले गए। इफ्तिताही मैच में केयरटेकर नवीद नजर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम साजिदा, एमपीए फिरदौस राय, मुआवने खुसूसी मलिक उमर फारूक ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शॉट खेला ऑन साइड की जानब, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन मिलेगा। ओ मिसफील्ड किया, पहला शायद हो सकता है कि नहीं होगा, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे। सुपर विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का पहला मैच बिनते हवा फैसलाबाद और सीआरएस पाकिस्तान टाइगर्स के दरमियान खेला गया। बिनते हवा फैसलाबाद ने 15 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बनाए, जबकि सीआरएस पाकिस्तान टाइगर्स 9 ओवर्स भी मुकम्मल ना कर सकी और 96 रन बनाकर ऑल टीम आउट हो गई। फरमा बतून ने 1 विकेट हासिल की और 37 रन बनाकर विमेन ऑफ द मैच करार पाई। इस मौका पर मुआवने खसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि खवातीन के लिए खेलों के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा कर रहे हैं। विमेन के लिए जल्द ग्राउंड भी मुहैया की जाएगी। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के मुकाबले भी करवाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ यही वो नौजवान लड़कियां हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल को आने वाला पाकिस्तान, ये जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया को बताएंगी कि पाकिस्तान के अंदर लड़के ही नहीं लड़कियां भी जो हैं वो समझते हूँ कि हर मैदान के अंदर कामयाब हो रही हैं। सुपर विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा मैच मुल्तान शाहीन और लाहौर लायंस के दरमियान खेला गया। इस मैच में लाहौर लायंस ने 7 विकेटों से फतह अपने नाम कर ली। एमपीए फिरदौस राय और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा ने अच्छा खेलने वाली लड़कियों को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि खवातीन के लिए ऐसे मौके पैदा करते रहेंगे ताकि टैलेंट निखर कर सामने आए। यही खिलाड़ी मजीद मेहनत करें तो एक दिन पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगी। आज बहार मौसम बहार का पहला मैच आप इधर खवातीन का देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला यही वीएन इसके साथ आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कि खवातीन जो हैं उनके भी ग्राउंड्स भर जाएंगे। ताया नजीर सुपर विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप 4 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान भर से विमेन खिलाड़ी अपना टैलेंट दिखाएंगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना।